बात करें आज के दौर के बॉलीवुड की तो हीरोइनें काफी छोटे बड़े सभी तरह के कपड़े पहनती हैं। लेकिन आज आपको एक ऐसी हीरोइन के बारे में बताते हैं जो 70 के दशक में थी और सिर्फ कपड़ों की वजह से उनके हाथ से एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म निकल गई और बाद में उन मैडम को काफी पछतावा भी हुआ। कौन सी है वो हीरोइन और किस वजह से वो फिल्म नहीं कर पाई, उसके बाद वो फिल्म किसे मिली और क्या है उस फिल्म का नाम, सभी पे बात करेंगे। देख रहे हैं आप एवन एंटरटेनमेंट और मैं हूं मेघा। हाथ जोड़कर सभी को नमस्कार। 70 के दशक में अपनी खूबसूरती और अदाकारी से मशहूर हुई थी एक्ट्रेस विद्या सिन्हा। उन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी थी उस दौर में। ज्यादातर वो सामाजिक विषयों से जुड़ी फिल्मों में काम करती थी और दर्शकों का प्यार पाती थी। उस दौर में उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी एक खास पहचान बना ली थी और उन्होंने खूब काम भी किया कई भाषाओं में। विद्या सिन्हा ने राज कपूर की फिल्म के लिए इनकार कर दिया था। इस बात का खुलासा खुद विद्या सिन्हा ने 2015 में एक इंटरव्यू के दौरान किया था। इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि साल 1974 में बासु चैटर्जी की फिल्म रजनीगंधा आई थी जिसमें उन्होंने एक्टिंग करी थी। उस दौर में उन्होंने एक्टिंग की बारीकी को समझा और सीखा। इसी फिल्म के बाद उन्हें सत्यम शिवम सुंदरम का ऑफर भी आया, लेकिन ये ऑफर उनके हाथ से निकल गया और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि बोल्ड किरदार और ज्यादा बोल्ड कपड़ों की वजह से वो इस फिल्म को कर नहीं पाई और मना कर दिया। विद्या को ऐसे छोटे कपड़े पहनना पसंद नहीं था और यही वो वजह थी जिसकी वजह से वो एक क्लासिक फिल्म से हाथ धो बैठी। क्योंकि जिस समय विद्या फिल्मों में काम करती थी वो उस टाइप की फिल्में करती थी जहाँ पर एक किसी को लड़की परेशान नहीं करना चाहती थी और साड़ी में आमतौर पे देखी जाती थी। सत्यम शिवम सुंदरम में उन्हें लीड रोल के लिए अप्रोच किया गया था। ये रोल बाद में जीनत अमान को मिला और जीनत अमान ने बहुत ही बढ़िया तरीके से ये रोल भी प्रेजेंट करा। राज कपूर जैसे निर्देशक के साथ काम करने का मौका विद्या को मिला था, लेकिन वो इतने छोटे कपड़े पहनने में कंफर्टेबल नहीं थी और उसी वजह से इस फिल्म को अपने हाथ से जाने दिया। फिल्म के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें तो सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म में रूपा का किरदार एक ऐसी महिला ने अदा किया जो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक दाग था। डायरेक्टर ने इस किरदार को बहुत ही ग्लैमरस बना डाला। पूरी फिल्म में उस एक्ट्रेस ने, उस किरदार ने अपने चेहरे को छुपा के रखा, लेकिन फिर भी वो किरदार काफी ग्लैमरस बना। विद्या सिन्हा ने आगे बताया कि सत्यम शिवम सुंदरम को इसलिए भी नहीं चुन सकती थी क्योंकि वो जीनत अमान जैसे कपड़े नहीं पहन सकती थी। और दूसरी बात ये भी है कि राज कपूर और विद्या सिन्हा के नाना बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे। उन्होंने दिल की रानी जो 1947 में आई थी साथ में काम भी किया था। राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर भी उनके नाना जी के साथ बहुत अच्छे दोस्त थे और 1945 में आई श्री कृष्ण अर्जुन युद्ध में पृथ्वीराज कपूर और विद्या सिन्हा के नाना ने काम भी करा था। राज कपूर के पिता और विद्या के नाना में भी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन इसके बावजूद भी विद्या सिन्हा ने ये फिल्म नहीं करी। उस वक्त हर लड़की का सपना यही हुआ करता था कि वो राज कपूर के साथ काम करे, लेकिन विद्या के साथ ऐसा नहीं हुआ और इसका उन्हें अफसोस भी है क्योंकि वो हमेशा से ही राज कपूर के साथ काम करना चाहती थी। लेकिन उसके बाद उन्हें राज कपूर के साथ काम करने का दूसरा मौका मिला ही नहीं। राज कपूर की बेटी ऋतु नंदा ने अपनी एक किताब में राज कपूर स्पीक्स में इस पूरे किस्से के बारे में भी बताया। विद्या सिन्हा ने शानदार फिल्मों में काम तो किया, लेकिन इसी के साथ उन्होंने कई टीवी सीरियल्स में भी एक्टिंग करी। साल 2019 में उन्होंने इस दुनिया से अलविदा कह दिया। आज भी लोगों को विद्या सिन्हा की रजनीगंधा खूब याद आती है। रजनीगंधा एक तरह का फूल है जो अपनी खुशबू के लिए जाना जाता है और ऐसा ही कुछ मिलता जुलता इस फिल्म में भी दिखाया गया था। अगर आपने रजनीगंधा फिल्म देखी है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपको कैसी लगी। इस फिल्म के गाने उस दौर में काफी पॉपुलर थे। फिर मिलेंगे एक नए गॉसिप के साथ। टिल देन टेक केयर।